नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 TV.com और आपके साथ मैं हूं अमित रावत। दोस्तों, कहते हैं अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर हो, मेहनत आपके अंदर हो तो सफलता उसकी मोहताज नहीं होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही शख्स की जिन्होंने पिछले 5 सालों से ऑर्गेनिक सब्जियों का इस तरह का व्यापार शुरू किया हुआ है कि स्थानीय मार्केट के साथ साथ में आसपास के जो गांव हैं यहाँ पर भी इनकी सब्जियों की बहुत डिमांड है। ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से पूरा इनका यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ सब्जियों का, हर तरह की सीजनल सब्जियां यहाँ पे होती है। मेरू की अगर बात करें, मेरू जिसे शुद्ध भाषा में यहाँ पहाड़ों में कद्दू कहा जाता है। इसके अलावा शिमला मिर्ची इनके पास में है, लौकी इनके पास में है। इस वक्त ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खास है, जो बागवानी के क्षेत्र में या ऑर्गेनिक सब्जियों के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। तो आज ये उनको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की जो जानकारी आज हम देने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ में वो शख्स मौजूद हैं जो पिछले 5 सालों से लगातार यहाँ पे सब्जियों का काम कर रहे हैं। हरेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वो शख्स हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप दिल्ली रहते थे, किस तरह विचार आया कि ऑर्गेनिक खेती को यहाँ पे डेवलप किया जाए? इस तरह का विचार आपके दिमाग में किस तरह आया? इससे पहले मैं दिल्ली के अंदर जॉब करता था और काफी कुछ संघर्ष करने के बाद मुझे कहीं भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैं जॉब में संतुष्ट नहीं था। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं क्यों ना जाके अपने पहाड़ में जाके कुछ ऐसा रोजगार तलाशूं कि जिससे किसी को रोजगार भी मिले और स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों को ऐसी चीज उगाऊंगी जो कि लोगों को इससे बेनिफिट मिले। तो फिर मैं सोचा कि मैंने कहा चलो इसी में सब्जी का काम किया जाए। तो काफी परेशानी हुई शुरू में, लेकिन धीरे धीरे आज ठीक है। मतलब सब्जियां अच्छी तरीके से उग रही हैं और पूरा ऑर्गेनिक काम हमारे यहाँ पे होता है। हम कोई फर्टिलाइजर, कोई केमिकल यूज नहीं करते हैं और इससे आने आसपास के क्षेत्र को भी फायदा है। कई लोग सीखते भी हैं, पूछते भी भाई कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, तो हम उन्हें बताते भी हैं जो हमें जानकारी है कि भाई इस तरीके से आप भी काम करें, इससे आपकी भी आमदनी होगी। तो आज काफी संतुष्ट है। आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से सभी चीज का यहाँ पे काफी अच्छे से डेवलप चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। विगत 5 वर्षों से आप लगातार यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्जी का जो काम कर रहे हैं। आपने इधर मच्छी का तालाब भी साथ में तैयार किया हुआ है। इसके अलावा जो तमाम जो सब्जियां हैं, सीजनल सब्जियां हैं, आप साल में कितनी बार यहाँ सब्जियां निकाल देते हैं और कहाँ कहाँ आपके सब्जियों की डिमांड है? साल में हम बेसिकली 3 सीजन करते हैं। जैसे हमारे पास गोभी होता है, फिर हरी सब्जी का काम करते हैं हम। फिर इसके बाद अभी ये सीजनल है, बरसाती सब्जी का काम है। इसमें नेहरू है, कद्दू है, करेला है, भिंडी है और तोरई होती है, टमाटर है। और इससे पहले मेरे पास लहसुन था इसमें टोटल। तो लहसुन के बाद मैंने खीरा शिफ्ट किया इसमें। तो लहसुन निकाल के खीरा अब ये चलेगा। इसके बाद इसमें गोभी का सीजन चालू हो जाएगा हमारा। कुछ गोभी का लगेगा कुछ हिस्से में, और कुछ में हरी सब्जियां का, पालक है जैसे मूली और लाई लुई वगैरह, मेथी है, हरा धनिया, ये सभी प्रकार की सब्जी हम यहाँ पे उगाते हैं। अच्छा हरेंद्र सिंह जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत जब आपने यहाँ पे की थी दिल्ली से आने के बाद में, तो शुरुआत में किस तरह की दिक्कत आपको यहाँ गांव में हुई है? इन तमाम चीजों को आज आप डेवलप हो चुके हैं, स्थानीय बाजारों में आपके जितने भी सब्जियां उनकी डिमांड है, क्योंकि शुरुआत में किस तरह की दिक्कत आपको आई? शुरुआत में सर बेसिकली एक तो जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से करना है और कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था कि कैसे काम करें। पर फिर भी थोड़ी बहुत अपने में हिम्मत रखा, कुछ जानकारियां बाहर से जुटाई। तो तमाम जो है कि पंथनगर यूनिवर्सिटी से जुड़ा, थोड़ा डॉक्टर लोगों ने थोड़ी हेल्प की, बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा करो। तो किया तो एक माहौल, हंसी का माहौल जैसा बन गया था शुरू में कि यार दिल्ली से आया हुआ बंदा है, इतने साल 18 साल दिल्ली में नौकरी की है, तो कैसे ये कर लेगा मिट्टी को कैसे। लेकिन मिट्टी से प्यार था, एक जज्बा था दिल के अंदर कि भाई करना है, इसी मिट्टी को खोद के इसमें कुछ करना है करके। तो परेशानियां तो हुई, लेकिन 1-2 साल के बाद धीरे धीरे जैसे सीखा तो आज बहुत अच्छा है। संतुष्ट हूँ कि मतलब मैंने जो स्टेप उठाया था आज से 5 साल पहले, तो खुश हूँ इस चीज से। और कहते भी हैं, लोग कहते भी हैं, शुरू में तो सभी ने वो किया कि भाई किस प्रकार करेगा, क्या करेगा, लेकिन आज बहुत संतुष्ट हूँ। और अब लोग सीखने के लिए आते हैं, पूछते हैं कि हमें भी करना है करके। तो हम बोलते भाई सीखो, करो, अच्छी बात है, अपना रोजगार है। देखिए, जिस तरह से स्वरोजगार की कड़ी में हम आपको ले चलते हैं, हर बार किसी एक नए ऐसे किसान के पास में जो अपनी मेहनत और अपने जुनून के दम पर, चाहे ऑर्गेनिक खेती की बात करें, सेब की बात करें, फलों की बात करें, तमाम उन चीजों को है जो पहाड़ों में डेवलप कर रहा है। और इस वक्त एक सबसे बड़ी बात होती है, ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो नया युवा बागवानी के क्षेत्र में कुछ करना चाहता है या कुछ करना चाहता है ऑर्गेनिक के क्षेत्र में, अपने पहाड़ों में
जिन पहाड़ों में पहले ऑर्गेनिक खेती होती थी, ऑर्गेनिक सब्जियां होती थी, उनकी आज बहुत ज्यादा डिमांड है। उनके लिए आज की जो स्टोरी है बहुत ज्यादा मायने रखती है। उनको देखना बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से एक शख्स दिल्ली से आने के बाद विगत 5 वर्षों से यहाँ पर लगातार ऑर्गेनिक खेती का काम कर रहे हैं। साल में 3 बार ये फसल निकालते हैं। इनसे हमने आपको मिलवाया। इसके अलावा इनसे जानने की हम कोशिश करते हैं कि जो नए लोग हैं उनको किस तरह की अगर परेशानी होती है तो किस तरह का स्टेप उठाना पड़ेगा और क्या क्या इन्होंने अपनी पूरी खेती में लगाया है, इसको फिर दोबारा जानेंगे। आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे जो नए लोग हैं, क्योंकि इस वक्त कई लोग वापस गांव आ चुके हैं और ऑर्गेनिक की तरह जिस तरह से विश्व की बात करें या कई और जगह की बात करें तो ऑर्गेनिक की तरह सब लोग अभी अपने कदम रख रहे हैं। अगर नए लोग, पहाड़ के युवा जो बाहर काम कर रहे हैं, वो यहाँ आना चाहते हैं तो किस तरह का संदेश आप देना चाहोगे, किस तरह की मेहनत उनको करनी चाहिए? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जो भी युवा बेरोजगार है, जो यहाँ से प्लान हो चुका है, बाहर हैं, तो उनके पास यहाँ पे भूमि है, सब कुछ है, वो कर सकते हैं यहाँ पे काम। लेकिन कहीं ना कहीं हर आदमी को एक रिस्क लेना पड़ेगा। जुनून होना चाहिए आदमी के अंदर, काम करने का एक जुनून होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलती, सफलता मिलती है, हर किसी को मिलती है। लेकिन थोड़ी युवा ऐसे बाहर की तरफ ज्यादा रुझान था, तो अब शायद में इस जो कोविड-19 की वजह से थोड़ी इसमें दिक्कतें आई, तो लोग अब समझ रहे हैं कि भाई हमारे पहाड़ की वैल्यू क्या है, हमारी भूमि की वैल्यू क्या है। और रही ऑर्गेनिक वाली बात, तो ऑर्गेनिक का यहाँ पे टोटली पहाड़ के अंदर मुझे लगता है कि कोई सभी लोग ऑर्गेनिक काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे हमें रेट की बड़ी दिक्कत होती है, मिल नहीं पाता, क्योंकि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं हमारे पास कि हमें उस ऑर्गेनिक का रेट मिले। अब यही ऑर्गेनिक का रेट है, दिल्ली जैसे शहर में जाओ या देहरादून जैसे शहर में जाओ तो उनको 2 गुना 3 गुना मिल जाता है। लेकिन मेहनत बराबर होती है। हमारे पास एक तो मशीनरी की बड़ी दिक्कत होती है, जब भी वो तो यहाँ तो स्वयं हल से ही चला के ही अपने हाथ से ही होता है, तो उस प्रकार का रेट नहीं मिल पाता है। फिर भी हम संतुष्ट हैं, अच्छा खासा हो जाता है जो भी है। कि मतलब कि बाहर की जिंदगी से अपने पहाड़ में स्वस्थ हवा, स्वस्थ पानी, सभी चीज में हम खुश हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते हैं कि और भी बेरोजगार भाई करें इस चीज को, सब मजे से करें और मजे से सबको खाएं, सबके सेहत का ध्यान रखें, अपना भी रखें, सबको ऑर्गेनिक माल खिलाएं यहाँ पे। तो ये पूरा ये मचान का सिस्टम है। इसमें लोग हमें एक ऐसा होता है, हमारा फल नीचे नहीं झुकता है, और जो भी नीचे मिट्टी में टच नहीं होगा कहीं भी नहीं। हाँ, जैसे ये लगाया है तो ये ऊपर है, अगर ये जमीन में रहेगा तो ये मिट्टी में टच होगा तो ये बीमारी का शिकार हो जाएगा, बहुत जल्द बीमारी का शिकार हो जाएगा ये। तो इसलिए ये मल्चिंग सिस्टम है, इसके लिए पूरा मचान बनाना पड़ता है और सारी बेलें इस पे लोगों की झूलती रहती हैं। इसमें हर किसान को भी फैसिलिटी है, कोई भी किसी प्रकार की, जैसे हम यूज करते हैं गोमूत्र, नीम ऑयल करते हैं या ऑर्गेनिक जीवामृत वगैरह, तो हमें बड़ी आसानी होती है, स्प्रे के लिए भी होती है और तुड़ाई के लिए अच्छी होती है। यही बात है, मल्चिंग सिस्टम करते हैं। फिर दूसरे में हमारा मल्चिंग है, पूरे पॉलिथीन लगी रहती है। एक तो खरपतवार में हमें कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। मल्चिंग मेथड जो हाँ, प्रयोग होता है वो किस तरह फायदेमंद है, जरा इसके बारे में आप बताइए। इससे खरपतवार पे पूरा खरपतवार पे नियंत्रण रहता है। जैसे ये मल्चिंग मेथड, हाँ, ये मल्चिंग है। तो जैसे अभी यहाँ पे है, तो जहाँ पे ये छेद है यहीं पे खरपतवार निकलेगा, तो इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगल बगल इसका नहीं होगा। और पौधे को जो खरपतवार जो इसकी खुराक लेते हैं ये, तो ये पूरे पौधा इसका खुराक लेगा और बीमारी से दूर रहेगा पौधा। कीट हीट जो है वो गर्मी के कारण टेम्परेचर बना रहता है, नमी बनी रहती है, बार बार पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल्कुल जैसे जिस तरह से ये लगे, ये कितने किलो के आसपास का ही होगा? ये लगभग 2 किलो के आसपास होगा, 2-2.5 किलो के आसपास होगा ये। तो इसमें यही फायदा है कि आपका जो है कि वो जो भी फसल है एक तो बर्बाद नहीं होगी, मिट्टी में टेस्ट नहीं होगा, खरपतवार की उतनी दिक्कत, साइड में निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ नहीं निकलनी चाहिए। जो इसका मेन फोकस जड़ पे होता है, यहाँ पे नहीं निकलना चाहिए। दूरस्थ क्षेत्र चमोली का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से 5 सालों से लगातार स्थानीय मार्केट में इनका नाम है। गांव में लोग इनको जानते हैं, इनके पास लोग सीखने के लिए आते हैं नई नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से होगी। और हमने खुद जब इनके बगीचे को विजिट किया तो मैं तमाम तरह की सब्जियां, चाहे शिमला मिर्ची की बात करें, टमाटर की बात करें, नीरू की बात करें जिसे स्थानीय में कद्दू कहा जाता है, इसके अलावा खीरे की बात करें, तमाम वो सब्जियां यहाँ पे मौजूद है। ये स्वरोजगार में जो लोग आगे आना चाहते हैं, जिस तरह से सरकार योजना चला रही है, तो स्वरोजगार वालों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे हो जाती है कि ऐसे लोगों को देखना बहुत जरूरी है, इनसे सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने पहले कहा था कि आज की स्टोरी खासतौर पर उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो जैविक खेती के उसमें कुछ करना चाहते हैं और इस शुरुआत में किस तरह की दिक्कतें आती है ये देखना बेहद जरूरी होता है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की स्टोरी से आपको ये मालूम चल गया होगा, ये जानकारी आपको मिल गई होगी कि किस तरीके से अगर आप भी ऑर्गेनिक के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आइए, पहाड़ में संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आज के लिए बस इतना ही। आपको फिर मिलेंगे किसी नए और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।